फिजिकल उसमें पास कर लिए, एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिए, मेडिकल पास कर लिए, मेरिट लिस्ट बन गया और प्रधानमंत्री जी उनको ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। 60 रुपए का राशन दीजिएगा और 180 रुपए का थोबड़ा का फोटो खिंचवाइएगा। अगर उधर से प्रधानमंत्री जी आते होंगे, इधर से झूठ जाता होगा तो झूठ रास्ता बदल लेगा, कहेगा प्रधानमंत्री जी हमारे सीनियर है, हमसे ज्यादा भी झूठ बोलते हैं। मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का छाती है, का अंबुजा सीमेंट से बनाया आपका छाती? वो 56 इंच की छाती तो बताते हैं, लेकिन लोगों के सामने रो पड़ते हैं, भावुक हो जाते हैं। भावुक नहीं, मतलब उनसे जो जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती, रो पड़ते हैं आगे आगे। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने, गुजरात से दिल्ली आए तो गजनी बन गए। उसमें आमिर खान 15 मिनट में अपनी हर पिछली बात को भूल जाता है। तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी गुजरात से जब दिल्ली आए तो वो भी गजनी बन गए, वो भी हर समस्या का समाधान भूल गए। इसीलिए तो देश का विकास नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं ना हिंदू हितैषी, अरे वो बच्चे हिंदू के हैं भाई, नौकरी उसको दे दीजिए। मुसलमानों को क्यों मारा जा रहा है? डोसा वाला को, चाउमीन वाला को, चिकन वाला को, बिरयानी वाला को, चूड़ी वाला को, फेरी वाला को, रिक्शे वाला को क्यों मारा जा रहा है? ये सरकार सोच रही है मेरे पास एक ही कार्ड है, धर्म का कार्ड, हिंदू मुस्लिम करो और चुनाव जीत जाओ। इस देश की जनता खूब जय श्री राम और नारे तकबीर का नारा दे दी। अब बदल चुका है देश। तुम हिंदू मुस्लिम की बात करोगे, हम रोजी रोटी की बात करेंगे। तुम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करोगे, हम महंगाई की बात करेंगे। तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दोगे, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है, कह रहे हैं आप? किस तरह की हिम्मत है? कौन सी हिम्मत की बात कर रही हैं आप? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। युवा देश में सबसे ज्यादा माना जाता है, युवा की तादाद भी देश में सबसे ज्यादा है। कोई भी सरकार बनने से पहले युवाओं का साथ होना जरूरी है। अगर युवाओं का वोट आपके साथ है तो आप आसानी से भारत में सरकार बना सकते हैं। लेकिन भारत के युवा क्या सोचते हैं? जिस तरीके से 2018 के बैच, SSC GD 18 के बैच को जंतर मंतर पर पीटा गया, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ युवा जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से युवा नौकरी मांगेंगे तो क्या लाठी मिलेगी? अब ऐसा हो गया है क्या? देखिए, ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है। अगर इससे बात करा लो, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे बात कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं, सबको लड़वा कटवा देगी। लेकिन अगर जहां बात रोजगार की बात करेंगे तो युवाओं को रोजगार पकोड़ा तलने का बता दिया जाएगा। रोजगार के नाम पे ये पूरी तरह से विफल सरकार रही है। तो इस तरह की अभी आपने देखा था कि महिलाओं के लिए ये पहले जो है 3 तलाक पर कानून लेकर आए थे, फिर ये नारा देते थे कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे। वही जो है SSC के स्टूडेंट थी, छात्राएं थी, उन पे इतनी लाठियां बरसाई, जंतर मंतर पर भी उन्होंने धरना किया, उनको जो है मतलब इतना लहूलुहान किया कि वो एडमिट होना पड़ा। तो इस तरह की जो छात्र, अगर इनसे जो युवा जो मतलब अभी लाल किले से जो है युवाओं के लिए संदेश दिया था, लेकिन उन्हीं युवाओं को जो है यहाँ पर इनके प्रशासन ने इतनी बुरी तरीके से मारा था कि वो 4-5 दिन अस्पताल में रहे। हम वहां पर गए थे उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, उनको जो है साहस देने के लिए, लेकिन ये प्रशासन जो गुंडे की तरह पेश आ रहा है, इनका इस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है। आप देखो, किसानों के पास में करनाल के अंदर जो ये सरकार कहती थी कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, दोगुनी की बजाय वो 9 महीने से किसान यहाँ सड़कों पर बेघर होकर बैठे हैं, अपने बीबी बच्चों से दूर बैठे हैं। लेकिन उन पर क्या किया, अभी जो है यहाँ पर हरियाणा के अंदर करनाल के अंदर जो है इस तरह से लाठी जो है मतलब चार्ज कराई गई कि एक अधिकारी कहता है, IAS अधिकारी SDM कहता है वहाँ का, कि आप जो है सर पर डायरेक्ट लाठी मार सकते हैं। कौन सा कानून पढ़ के आया हुआ है वो अधिकारी जो है? आप युवाओं की बात करती हैं, युवाओं को इस तरह से पीटा जा रहा है, उनको जॉब नहीं दी जा रही, बल्कि जो 2.5 करोड़ रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था, 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश से 3-4 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम इन्होंने किया। जो सरकार महिलाओं को जो है सम्मान देती थी, जो उस पर जो है 3 तलाक पर कानून लेकर आई थी, वो सरकार रेप पर कानून क्यों नहीं लेके आई? कानून लोग रेप पर मांग रहे हैं, कानून लोग मॉब लिंचिंग पे मांग रहे हैं, लेकिन इन पर बात नहीं करती है। अरे दुख की मारी उन बेचारियों के लिए। और मोदी जी, आप खेत व्यक्त नहीं कर सकते जो बलात्कार हुई शिकार नारियों के लिए? और जो तुम नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और तुम्हारे मंत्री खुद सवाल करते हैं बलात्कारियों के लिए, कैसी बीजेपी पार्टी है? अरे उनसे क्या आप जो है आश्वासन देंगे? उनसे क्या आप विश्वास करेंगे? उनसे क्या सुरक्षा की बात करेंगे? जो बलात्कारियों को सुरक्षा देते हो, वो जो उनके जो है मतलब बचाव में जो है सभाएं करते हो उनके। आप देखिए, यहाँ पर जंतर मंतर के अंदर एक धर्म को जो है मतलब टारगेट करके, वो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है उनका, एक धर्म को टारगेट करके उनको काटने की बात की गई। तो ये मोदी जी उस पर कोई खेद व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर जो है नौकरी मांगोगे तो लाठी मिलेगी। अब आप लोग युवा है, समझ लीजिए। देखिए, युवा मांगे रोजगार
नरेंद्र मोदी मारे लाठी, क्या है नरेंद्र मोदी जी यही है आपकी 56 इंच का छाती? ये सरकार 2014 से पहले कहती थी कि मेरा 56 इंच का छाती है, मैं पाकिस्तान को धूल चटा दूंगा, युवाओं को रोजगार दे दूंगा, महिलाएं का सुरक्षा दे दूंगा। 2014 से पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो देश की हर समस्या का समाधान था उनके पास एक जादू की छड़ी थी, ऐसे करते देश बदल जाता। उस समय हर समस्या का समाधान था, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने, गुजरात से दिल्ली आए तो गजनी बन गए। गजनी फिल्म आप देखे होंगे, उसमें आमिर खान 15 मिनट में अपनी हर पिछली बात को भूल जाता है। तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी गुजरात से जब दिल्ली आए तो वो भी गजनी बन गए, वो भी हर समस्या का समाधान भूल गए, इसीलिए तो देश का विकास नहीं कर रहे हैं। आज देखिए मैडम, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस देश के युवाओं के साथ मजाक किया है, कोई किसी प्रधानमंत्री ने मजाक नहीं किया। पहले कर रहे हैं कि पकौड़े तलो, अब प्रधानमंत्री जी 200 रुपए का सरसों तेल हो गया, अब हम कैसे पकौड़ा तलेंगे? 50 रुपए कर देते तो पकौड़ा भी तलते तो फायदा हो जाता। ये प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ मजाक किया है। 2018 का बैच का एसएससी जीडी के बच्चे फिजिकल एसएससी लेता है, उसमें पास कर लिए, एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिए, मेडिकल पास कर लिए, मेरिट लिस्ट बन गया, और प्रधानमंत्री जी उनको ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे। वो बच्चे भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं ना हिंदू हितैषी, अरे वो बच्चे हिंदू के हैं भाई, नौकरी उसको दे दीजिए। जो महिला अमिताभ ठाकुर है वो भी हिंदू है। देखिए मैडम, एक बात समझ लीजिएगा, अत्याचारी का कोई धर्म नहीं होता है, अत्याचारी का कोई जात नहीं होता है। ये तो सबको ठगने का काम कर रही है। पहले दलित को टारगेट किया, एससी एसटी कानून को हटाया, लेकिन दलित ने इनके छाती पर चढ़ने का काम किया, इन्होंने नहीं बदला। अब अल्पसंख्यक के खिलाफ एनआरसी और एनपीआर लाए, देश के अल्पसंख्यक के साथ पूरा देश खड़ा हुआ, तो अभी भी ये पीछे हुए हैं। आज देश के अंदर माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं है। यह सरकार केवल हमारे दिलों के रिश्ता को, नफरत को बांटने का काम किया है, कोई काम नहीं किया है। आप बताइए, देश के अंदर मुसलमानों को गाली क्यों दिया जा रहा है? मुसलमानों को क्यों मारा जा रहा है? डोसा वाला को, चाउमीन वाला को, चिकन वाला को, बिरयानी वाला को, चूड़ी वाला को, फेरी वाला को, रिक्शे वाला को क्यों मारा जा रहा है? आपको पता है? अगले साल देश के 5 राज्यों में चुनाव है और सरकार पूरे तरीके से विफल रही है हर मुद्दे पे, चाहे स्वास्थ्य की बात कीजिए, या शिक्षा की बात कीजिए, या महंगाई की बात कीजिए, या महिलाओं की सुरक्षा की बात कीजिए। ये सरकार हर चीज में जब फेल साबित हुई तो ये सरकार सोच रही है मेरे पास एक ही कार्ड है, धर्म का कार्ड, हिंदू मुस्लिम करो और चुनाव जीत जाओ। मोदी जी 2014 से बहुत हम बेवकूफ बन लिए। इस देश की जनता खूब जय श्री राम और नारे तकबीर का नारा दे दी। अब बदल चुका है देश। अब देश का युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो या पेंशक हो या इस देश का नागरिक हो, समझदार बन चुके हैं। तुम हिंदू मुस्लिम की बात करोगे, हम रोजी रोटी की बात करेंगे। तुम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करोगे, हम महंगाई की बात करेंगे। तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दोगे, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। अगर ये सरकार इस मुद्दे पर काम नहीं की है तो ये सरकार विदाई है। कोरोना का 2 डोज है, पता है ना आपको? पहला डोज, दूसरा डोज। ये मोदी को भी और योगी को भी 2 डोज मिलने वाला है। पहला डोज 2022 में 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारेगी, और दूसरा डोज 2024 में दिया जाएगा, जो मोदी जी को भी इस देश से भगाने का काम किया जा रहा है। और मोदी जी कह रहे हैं, और जानते हैं, टीवी स्टूडियो में बैठकर तालिबान के बारे में इतना जहर फैलाई भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता कि मोदी जी को जाकर बैठक करना पड़ा, जाके मीटिंग की राजदूत से। भाई तुमको इतना नफरत फिलिस्तीन और इजराइल में हुआ अक्सा मस्जिद को लेकर, जहर फैलाया प्रवक्ता बीजेपी के न्यूज चैनल की फिलिस्तीन गलत कर रहा है, इजराइल अच्छा कर रहा है, लेकिन मोदी जी क्या हुआ? फिलिस्तीन के साथ बैठक करना पड़ा, उनका साथ देना पड़ा। अरे तुम लोग जितना भी इंसानियत और मानवता को धोखा दे दो, गाली दे दो, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत और मानवता जिंदा था, है, रहेगा, और ये सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का छाती है, का अंबुजा सीमेंट से बना है आपका छाती? माने गाड़ी टकराएगा तब वो नहीं टूटेगा? कासम चाइना घुस रहा है, एको शब्द बोल रहे हैं का? चाइना घुस रहा है, एको शब्द बोल रहे हैं। अब मीडिया में बोलेगा पाकिस्तान पाकिस्तान, तालिबान की महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और इंडिया में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, मारपीट हो रहा है, उसके बारे में बोलिए ना। उसके बारे में आप नहीं बोल सकते हैं? कब तक गुमराह कीजिएगा, कब तक? अब देश की जनता समझ चुकी है, इनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी को उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती ऐसे ऐसे अब इस देश से विदाई होने वाला है। जैसे अंग्रेज देश छोड़कर भागे थे, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी को भी इस देश छोड़कर भागना पड़ेगा, समझ जाइए।
युवा भगाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता भगाएगी और फिर बाद में देश की जनता 24 में भगाएगी। क्योंकि अभी कह रहे थे कि 56 इंच की छाती, वो 56 इंच की छाती तो बताते हैं लेकिन लोगों के सामने रो पड़ते हैं। तो कौन सी छाती हो गई? रोने वाला कोई मर्द नहीं होता, भावुक हो जाते हैं, भावुक। भावुक नहीं, जो जिम्मेदारी का एहसास, मतलब उनसे जो जिम्मेदारी नहीं संभाली जाती, रो पड़ते हैं आगे आके लोगों को जो है मतलब एक भावनाओं में भड़काने के लिए। 56 का मतलब ये नहीं होता, 56 का मतलब होता है दिल में हिम्मत। मैं बताना चाहूंगा 56 की हो, 36 की हो या हो 18 की, यकीनन ठीक पैमाइश तो बस मुश्किल में होती है। और तुम्हें अगर छाती की चौड़ाई पे नाज है तो सुन, जिसे हिम्मत कहा जाता है वो तो दिल में होती है। तो हिम्मत वाला रोता नहीं है, वो मुसीबत का सामना करता है, डटकर हर मुश्किल का सामना करेगा। और अगर मुश्किल भी है तो उसमें मुस्कुराएगा जनता के सामने कि हाँ हमारा प्रधानमंत्री, हम भी जो उस पर गर्व करेंगे कि मुश्किल में भी मुस्कुरा के और लोगों की मदद कर रहा है, लोगों का सामना मतलब कर रहा है। प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है, कह रहे हैं आप? किस तरह की हिम्मत है? कौन सी हिम्मत? हिम्मत की बात कर रही हैं आप जो अगर चाइना अगर अंदर आ रहा है तो क्या हिम्मत हो गई? बस ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान और मतलब हिंदू मुस्लिम करा के वो हिम्मत होती है? हिम्मत होती है रोजगार दो। अभी कोरोना महामारी चली थी, उसमें लोगों की समस्याओं को देखा जाता, लोगों को रोजगार दिया जाता, लोगों को मेडिसिन मुहैया कराई जाती, ऑक्सीजन मुहैया कराई जाती, सड़कों पे लोग मारे जा रहे थे, अस्पताल में व्यवस्था नहीं थी बेड की। फ्री वैक्सीन नहीं मिली? कौन सी फ्री वैक्सीन? फ्री वैक्सीन का ढिंडोरा पीटने वाले जो फंड आया था उसपे कोरोना महामारी के नाम पे, उसका पता चला? आप देखिए, उसका ये चीज कह दी थी कि इसका ब्यौरा नहीं दिया जाएगा। क्यों भाई? पर्सनली क्यों रखा जाएगा? वो पूरे देश के लिए आया था। तो ये सारी चीजें, फ्री वैक्सीन, अरे सरकार है, टैक्स का पैसा हम देते हैं, उसके पैसे से दे रहे हो ना, फ्री में थोड़ी दे रहे हो। पहले जनता का टैक्स का पैसा, उस टैक्स के पैसे से अगर तुम हमें वैक्सीन दोगे तो ये कहोगे फ्री में दे दी। कहीं से घर से ले आए थे क्या? किसी के बाप का पैसा थोड़ी होता है, टैक्स का पैसा होता है भारत सरकार के पास, और ये जनता का पैसा होता है भारत की। तो भारत की जनता को अगर आप वैक्सीन देंगे, और सरकार ने पहले जो टीके लगाए तो वो फ्री नहीं दिए थे क्या? उन्होंने तो ढिंडोरा नहीं पीछा बेटा के, मतलब हर जगह बैनर लगा दिए, प्रचार कर दिया। आप प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री बन चुके हैं। हर जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं, 5 किलो का आप जो है अनाज देने की बात करते हैं, गल्ला देने की बात करते हैं, लेकिन उस गल्ले को देने के लिए आप थैलों का इतना करोड़ों रुपया उस पर खर्च करते हैं, उस पर भी अपना फोटो लगा देते हैं, प्रचार करते हैं। आप तो टॉयलेट अगर बनवाएंगे तो उस पर भी जो फोटो लगवा देंगे। उसमें गलत क्या है? प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उनकी फोटो लग गई है, उसमें गलत क्या है? गलत कैसे नहीं है? गलत कैसे नहीं है? अरे जिसको तुम थैले में खर्च कर रहे हो, वो जो मतलब थैले लेके आते हैं उसका नाच बढ़ा दो ना, जनता को नाच चाहिए ना। 60 रुपए का राशन दीजिएगा और 180 रुपए का थोबड़ा पर फोटो खिंचवाइएगा। मैंने झोला थोबड़ा चिपकाइएगा 180 रुपए में, और 60 रुपए का राशन। 5 किलो राशन का कीमत कितना होता है मैडम? लगभग 60 से 90 रुपए। लेकिन उस झोले पे मोदी जी का फोटो चिपकाने के लिए, उनका थोबड़ा चिपकाने के लिए 160 रुपए खर्च हुए हैं। इतना तो इसके साथ तो मजाक हो रहा है। फ्री वैक्सीन, फ्री राशन, फ्री टीका। अरे भाई मजाक चल रहा है क्या? पिता मोदी जी अपने बाप की कमाई खर्च कर रहे हैं क्या? ये वैक्सीन का पैसा कहां से आया है? राशन का पैसा कहां से आया? आपके और हमारे टैक्स से इस देश की जनता को बट रहा है। मोदी जी ने तो अपना बाप की कमाई लाए हैं क्या? अपनी बीवी को छोड़ दिए, घर परिवार छोड़ दिए, और इस देश को भी जनता को छोड़ दीजिए। मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, हमारा देश सुधर जाएगा, ये हमारा देश बदल जाएगा। ये कहते थे आए तो गिनी कर देंगे, भाई आए दोगुनी तो नहीं हुआ, लेकिन गैस और पेट्रोल डीजल के दाम दोगुनी हो गया। ये 2014 से पहले 50 रुपए से भी कम पेट्रोल मिलते थे, जब डीजल मिलते थे, 300 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था, आज 900 रुपए हो गए। लेकिन एक शब्द नहीं, 110 रुपए पेट्रोल हो गया, 100 रुपए डीजल हो गया। भाई आय दोगुनी तुम नहीं कर सकते हो, महंगाई दोगुनी कर सकते हो, बलात्कार की दर दोगुनी कर सकते हो, बेरोजगारी की दर दोगुनी कर सकते हो। तुमसे कुछ होने वाला नहीं है मोदी जी। इस देश का लोग समझ चुके हैं, इस नकारा को भगाना होगा, तभी हमारा देश बचेगा। इस बात को समझ लीजिए। बिहार में एक नारा देते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। क्या हुआ मोदी जी? बिहार का विशेष राज्य का दर्जा कहां गया? बोले थे बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे। 2016 में 15 विधानसभा के चुनाव में इन्होंने कहा था 90 करोड़, 100 करोड़, 110 करोड़ बिहार की जनता को दे दिए। तो 110 लाख करोड़ रुपए कहां बिहार पहुंचा? ऐसे भेजे हैं कि अभी 5 साल में दिल्ली से बिहार नहीं पहुंचा। देश की जनता के साथ ये मजाक बना चुके हैं, और ऐसा मजाकिया हमको प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अगर उधर से प्रधानमंत्री जी आते होंगे, इधर से झूठ जाता होगा, तो झूठ रास्ता बदल लेगा, कहेगा प्रधानमंत्री जी हमारे सीनियर है, हमसे ज्यादा भी झूठ बोलते हैं। समझ जाइए, इस प्रधानमंत्री को बदलना होगा, तभी हमारा देश बचेगा। आज देश मनुस्मृति से चल रहा है मैडम, संविधान से नहीं चल रहा। कल हमको गिरफ्तारी हो जाएगी अमिताभ ठाकुर की तरह, खालिद सैफी की तरह हमको भी एनएसए लग जाएगा, उमर खालिद की तरह हमारे ऊपर भी लग जाएगा। लोकतंत्र में चल रहा। दिल्ली में दंगा हुआ, अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, मैं स्ट्रीट लाइट लगा दिया।
कैमरा लगा दिया। अरे भाई कैमरा में जब दंगा होता है तो दोनों तरफ के लोग दिखता है, दोनों तरफ के दंगा ही दिखता है कि केवल एक तरफ का लोग दिखते हैं। योगी जी, केजरीवाल जी, आप अपने स्ट्रीट लाइट को भी बदल दीजिए और कैमरा को भी बदल दीजिए। आपका कैमरा खराब है, बलात्कार हो